अंगूर का गुच्छा सब कुछ करेगा अच्छा ही अच्छा। आपने प्राचीन काल में जो चित्र हैं उनमें देखा होगा कि कोई भी राजा महाराजा है वो अंगूर का गुच्छा खा रहा होता है, या आपने मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें अंगूर का गुच्छा खाते हुए उस व्यक्ति को दिखाया जाता है। एक स्त्री सिरहाने बैठी है किसी पुरुष के और अपने हाथों से उसको अंगूर का गुच्छा उसके मुंह पर उसने लटका रखा है और वो व्यक्ति उसमें से तोड़ तोड़ कर खा रहा है। तो वास्तव में जो अंगूर का गुच्छा है ये भौतिक सुख संपदा का प्रतीक है और अमीरों को ये नसीब होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब भी किसी भिक्षुक का चित्र दिखाया जाए तो वो अंगूर खा रहा हो, ऐसा नहीं दिखाया जाता। नमस्कार मित्रों, क्या है ये बात, आज इसी पर चर्चा करेंगे, अंगूर के गुच्छे पर, और किस तरह से अगर रियल अंगूर ना मिले तो आप किस तरह से अंगूर का आर्टिफिशियल या जैमस्टोन वाला गुच्छा आप लेकर आ सकते हैं। रेकी हीलर्स जैमस्टोन से बड़ा हुआ गुच्छा, जैमस्टोन से बना हुआ गुच्छा रखने की सलाह देते हैं, और अंगूर का जो गुच्छा होता है वो जीवन में सारी खुशियों को लेकर आता है। जिनकी नई नई शादी हुई है उनको अगर आप अंगूर का गुच्छा आर्टिफिशियल या जैमस्टोन वाला गिफ्ट करते हैं तो ना केवल आपका भला होता है बल्कि उनके जो भौतिक जीवन है उसमें भी उन्नति होने लगती है, उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होने लगता है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी जिसके बारे में आपने देखा तो होगा पर समझा भी होगा, लेकिन कोशिश नहीं की होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में ऐसी ही जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ अंगूर के गुच्छे से संबंधित। आज मैं आपको बता रही हूँ अंगूर का जो गुच्छा है उससे हम क्या सबक ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, और वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। आपने प्राचीन चित्रों में या जो प्राचीन चित्र हैं या मूवी हैं उनमें आपने देखा होगा, आधुनिक मूवी में भी देखा होगा आपने, कि जो अंगूर का गुच्छा है वो कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के सिरहाने बैठकर उसको खिलाती है। आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पुरुष सिरहाने बैठकर किसी स्त्री को अंगूर का गुच्छा खिलाए। ऐसे चित्र हमने नहीं देखे होंगे, या रेयर ही आपने कभी देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ इस बात का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री होती है वो सुखों का द्वार होती है। जिस घर में स्त्री अपने पति की या अपने स्वामी की सेवा करती है उस घर में खुशहाली आती ही आती है। यह इस बात का प्रतीक है। अंगूर का जो गुच्छा है इसे हम एकता का प्रतीक भी बोल सकते हैं। जब अंगूर एक एक तोड़कर हम अलग करेंगे तो उसमें बिखराव आ जाता है, और यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं कहा गया है, एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो यहाँ अंगूर का जो गुच्छा होता है हमें एक सूत्र में गूंथना भी बताता है, और संयुक्त परिवार के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आपको शनि सता रहा है तो आप अंगूर 1.25 किलो लीजिए काले वाले, और पूरे घर में घुमा दीजिए। संयुक्त परिवार के लिए बता रही हूँ मैं ये उपाय। और उस परिवार पर अगर किसी की नज़र लगी है या तांत्रिक क्रिया हुई है तो वो तुरंत दूर हो जाएगी, लेकिन किसी ऐसी महिला को दीजिए जो कि काले कपड़े पहनती हो और जो सुख सौभाग्य से वंचित हो। तो आप काले अंगूर का ये टोटका कर सकते हैं। जिन लोगों को बुध ग्रह पीड़ा दे रहा हो, अनावश्यक किसी को कुछ भी बोल देते हैं लोग, उसका कुछ और मीनिंग निकाल देते हैं, तो उनको हरे अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको हरे कपड़े में बांधकर और पूरे घर में घुमाना है और फिर उसे दान में देना है। अब आप कहेंगे कि जब भौतिक सुख संपदा देने वाला है अंगूर का गुच्छा तो इसे दान क्यों करें। यहाँ मैं निजी तौर पर जो आपकी कुंडली में अनिष्टता होती है मैं उसके निवारण के उपाय बता रही हूँ। सामान्य तौर पर जो अंगूर का गुच्छा होता है ये भौतिक सुख संपदा को लेकर आता है और इसे आपको शुभ मुहूर्त में लाकर घर में रखना चाहिए। लेकिन जो दान आप करेंगे वो रियल अंगूर का करना है। आर्टिफिशियल जो अंगूर होते हैं वो तो आपको वही उपाय करना है जो किसी को विवाह में गिफ्ट के पर्पज़ से अगर आप देते हैं तभी फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जो अंगूर का गुच्छा होता है, अगर एक कदम आप ये करके देखें, अगर पुरुष अपने हाथ से अपने घर की स्त्री को अंगूर खिलाता है तो बहुत ज़्यादा घर में बरकत आती है। और स्पेशली ये काम शुक्रवार के दिन करें। जिनकी पत्नी हमेशा उनसे रूठी रहती है, जिनकी पत्नी हमेशा उनसे रूठकर मायके जाने की धमकी देती है, तो ऐसे मनुष्य अपने हाथ से अपनी पत्नी को शुक्र ग्रह से अभिमंत्रित अंगूर खिला दें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके घर में अगर कोई शुभ समाचार आपको नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियल अंगूर का गुच्छा पर्टिकुलर उस सदस्य के कमरे में लगा दें, और इसकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा होनी चाहिए, वहाँ पर आपको इसको लगाना है। और इसको लगाने से ही
आप देखिएगा कि जिसके कमरे में आपने लगाया है वहाँ पर उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लग गई हैं। तो अंगूर का जो गुच्छा होता है ये खुशियों का प्रतीक है। खुशियाँ जितनी बाँटोगे उतनी बढ़ती है। तो इसके दान देने के पीछे भी यही विधान है और यही बात कही गई है कि जितना खुशियाँ आप बाँटोगे उतनी ही खुशियाँ आपके पास लौट कर आएगी। यूनिवर्स आपको वही देती है जो आपने लोगों को दिया है। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो भी लागू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक अंगूर के गुच्छे पर लागू होती है। तो मैं डॉक्टर उमाश्री आज बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ और ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, या अंगूर के गुच्छे से जुड़ी हुई कोई और नई कथा है, कहानी है तो वो भी मुझे आप ज़रूर भेजिएगा। मैं आपका नाम लेकर अपने चैनल पर बताऊंगी। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइए। अभी मैंने नववर्ष ऑफ़र दे रखा है, आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। ये ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए है, बाद में धनराशि बढ़ा दी जाएगी। तो 1000 रुपये में 2 सवाल पूछने का मौका आपको दिया जा रहा है। आपके सवाल आपकी जन्म कुंडली से रिलेटेड ही होने चाहिए। आपको अपनी कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मुझे सही भेजेगा। अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो आपकी कुंडली सही नहीं बन पाएगी और फिर उपाय भी आपको फलीभूत नहीं होंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि जो उपाय हैं वो खुद करें या दूसरा करे, तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि खुद करने से ही फ़ायदा मिलता है। 100% रिजल्ट चाहिए तो खुद ही करें आप, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी अन्य सदस्य से करवाते हैं मान लीजिए उपाय, और उस व्यक्ति को अगर वो उपाय सूट नहीं किए तो आपको फ़ायदा हो ना हो उसे नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर के किसी प्रियजन का कोई नुकसान हो, इसलिए आप स्वयं ही उपाय करें। जैसे तैसे करके आप उपाय करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी श्रद्धा से उपाय करोगे, जितने विश्वास से उपाय करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर अपना फ़ोटो एनालिसिस करवाना है तो अपनी फ़ोटो भेजिए। आप चाहें तो अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको जवाब देंगे। हम अपने इष्ट साधना से भी लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। 23-24 साल हो गए हैं ज्योतिष पर काम करते हुए, अच्छा खासा अनुभव है। तो बिना देरी किए आप हमसे संपर्क करिए। आप हमसे रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं। ज्योतिष से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि एक से बढ़कर एक जानकारी आपको मिल सके और फ़ायदा मिल सके। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आपको ये मानव जीवन मिला है तो दुखों के लिए नहीं मिला है, आंसू बहाने के लिए नहीं मिला है। मुझे मौका दीजिए, मैं आपके आंसुओं को पहुँचूंगी, आपकी समस्या को दूर करूंगी। और यही मेरा आपसे आश्वासन है कि आपकी जो बात है पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। जिस धनराशि में आप एक कैब का खर्चा निकलता है आपका, उतने में तो मैं आपको 2 सवालों के जवाब दे रही हूँ। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे, कैब करके जाएंगे या अपनी गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल कितना खर्च होता है ये भी आपको समझना चाहिए, या आपने किसी ड्राइवर को बुलाया तो भी आपका खर्चा होगा। कुल मिला के इस खर्चे को आप बचा सकते हैं और ये सबसे सेफ तरीका है, सबसे गुप्त तरीका है। आपने किससे क्या पूछा है किसी को पता नहीं चलेगा। तो बिना देरी किए हमसे संपर्क करिए।